हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर गौरी जो होती है वो गौरी और विहान की शादी होने वाली होती है, और यहाँ पर शादी के सारे फंक्शन चल रहे होते हैं। यहाँ तभी गौरी जो होती है वो इमोशनल हो जाती है, और गौरी जो होती है वो पूरे परिवार के सामने जाती है। यहाँ पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि ये शादी का टाइम होता है। यहाँ विहान और गौरी एक दूसरे के लिए बहुत खुश होते हैं, इनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। तभी देखते हैं कि इनके शादी का टाइम होता है और गौरी भी आती है सज धज के। यहाँ विहान भी आता है, मंडप में आते हैं ये, और पूरी फैमिली खुश होती है। तभी देखते हैं जयमाल होता है, और जयमाल होने के बाद उनकी शादी की विधि शुरू होती है। और शादी की विधि जैसे ही शुरू होती है तो देखते हैं कि विहान, गौरी और पूरी फैमिली इस माहौल में बहुत खुश होती है। हर्ष अर्जुन भी यहाँ गले लग रहे होते हैं। गौरी के लिए ये बहुत हैप्पी मोमेंट होता है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि बहुत ही सफ़र करने के बाद आज फाइनली वो दिन आया है जब वो फिर से एक साथ खुशी खुशी अपनी दुनिया में जाने वाले हैं और खुश होने वाले हैं। तो वो इस चीज़ के लिए होकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, गौरी और विहान दोनों ही। पर पूरी फैमिली बहुत खुश होती है उन दोनों को साथ देकर। तभी देखते हैं कि उनकी शादी का टाइम हो जाता है, और उनका शादी होता है, फेरे होते हैं, और यहाँ सिंदूर की भी रस्म होती है। और सब बड़ी जीजी और चाची जो होती हैं, वीना माँ, सब खुश होते हैं, क्योंकि इनके परिवार में ये खुशी का माहौल होता है। तो सारी विधियाँ अच्छे से हो जाती हैं, सब खुश हो जाते हैं यहाँ पर। और गोलू भी बहुत खुश होता है। देखते हैं कि बहुत हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है उनके बीच में, सिंदूरदान होता है और यहाँ पर सब खुश होते हैं। तभी देखते हैं कि जैसे ही शादी की विधि पूरी होती है तो यहाँ पर मोहना आ जाती है, और जैसे मोहना आती है तो वो उन्हें रोकने के लिए बोलती है। यहाँ पर वो सब खुश हो जाते हैं, खुशी रहते हैं, लेकिन मोहना के आने के बाद माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन सब यहाँ पर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी मोहना बताती है कि कहाँ है वो बच्चा गोलू। तभी गौरी बोलती है कि अभी भी गोलू कुछ चाहिए तुमको, तो वो गोलू के लिए बोलती है। और यहाँ पर विहान भी बोलता है, तभी बोलती है कि मैं लेकर के आई हूँ तुम्हारा बच्चा, पूरे डायन वंश को नाश करने वाला है, जिसकी वजह से विहान की भी जान जाएगी। तुम यहाँ शादी की खुशियाँ मना रहे हो। तभी बोलती है कि मेरा कौन किया। तभी वो यहाँ पर नानी माँ को भी लेके आई होती है, और उनके ऊपर से शॉल हटा देती है, जिससे नानी माँ को देख करके गौरी चौंक जाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नानी माँ, आपने क्या किया मेरे बच्चे के साथ, क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो यहाँ पर वो डायन नाशिका लगाई होती है नानी माँ गोलू को, जिसकी वजह से गोलू जो है पूरे डायन वंश का नाश कर देगा। इस वजह से यहाँ पर मोहना लेकर के आती है और बोलती है कि वो अगर पूरे डायन वंश का नाश करेगा तो विहान का भी अंत हो जाएगा। तुम यहाँ अपनी मांग में सिंदूर सजा रहे हो, और ये तुम्हारे मांग के सिंदूर को उजाड़ने की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। तभी बोलती है कि नानी माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती है, वो तो बच्चा था। नानी माँ, आपने क्या किया? तो यहाँ आप मेरे बच्चे का फ़ायदा उठा रही थी, और वो इस चीज़ को डांटती है। तभी भी नानी माँ जो होती है सुनती नहीं, और बोलती है कि कुछ ही समय में गोलू जो होगा इस डायन वंश का नाश कर देगा। यहाँ पर तभी मोहना गोलू को ढूंढती है और बोलती है कि कहाँ है वो बच्चा, मुझे वो बच्चा चाहिए। तभी देखते हैं कि नानी माँ जो है गोलू को लेकर के वहाँ से हट जाती हैं, और वहाँ पर वो जा कर के दूसरी जगह पे बोलती हैं कि यहाँ पर है गोलू, और गोलू को वो एक चक्र के घेरे में बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से गोलू उस चक्र में गिर जाता है। और यहाँ पर नानी माँ बोलते हैं कि कुछ ही समय में यहाँ पर डायन वंश प्रकट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ गोलू उसको जला करके राख करेगा, और सारी डायनों का अंत हो जाएगा, सारे डायन वंश का नाश हो जाएगा। तभी देखते हैं कि सारे घर वाले जो होते हैं वहाँ पर वो परेशान होते हैं गोलू के लिए, लेकिन गोलू वहाँ डायन वृक्ष के पास वो पहुँच जाता है। और तभी देखते ही देखते जो नानी माँ होती हैं वो अपने मंत्रों का उच्चारण करके वहाँ पर देखते हैं कि उस वृक्ष में आग लगा देती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर वो आग लग जाती है, और यहाँ विहान की जान भी खतरे में आ जाती है। और यहाँ जो डायन होती मोहना, वो भी डर जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जैसे ही नानी माँ उस वृक्ष में आग लगाती है, यहाँ विहान और जो डायन होती है मोहना, उसके भी जान अंदर अंदर से उसके प्राण खींचने लगते हैं और निकलने लगते हैं, जिसको देख करके सब घर वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि इस वजह से अब विहान का भी अंत हो जाएगा। और यहाँ पर
जो गौरी होती है वो बोलती है कि नानी माँ ये आपने क्या किया, एक बेटे से उसके पिता की जान लेने के लिए बोल रही हैं आप, ये क्या किया है आपने। लेकिन यहाँ नानी माँ नहीं सुनती। तभी देखते हैं कि विहान के अंदर से वो शक्तियाँ निकलने लगती हैं, जो उसकी ऊर्जा शक्ति होती है, और यहाँ पर डायन के भी निकलने लगती है। ये सब देख कर के सब घबरा जाते हैं। यहाँ गौरी रोने लगती है और गौरी देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है। विहान कुछ ही समय में विहान जो होता है उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तभी गौरी बोलती है कि बेटू कुछ करो, गोलू कुछ करो, अपने पापा को बचाओ बेटू, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो गोलू से रिक्वेस्ट कर रही होती है, यहाँ पर गोलू को बोलती है। तभी देखते हैं कि नानी माँ जो है अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर ही रही होती हैं यहाँ पर, लेकिन गोलू जो होता है गोलू उस चीज़ को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से गौरी जो होती है वो देखती है कि विहान ठीक हो जाता है और यहाँ पर वो उस शक्ति को बंद कर देती है। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर नानी माँ होती है वो इस चीज़ को देखकर ये आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये गोलू ने क्या किया। लेकिन गोलू जो होता है वो अपनी शक्तियों से यहाँ पर जो मोहना होती है उसे और विहान दोनों को ही बचा लेता है और दोनों ही सेफ हो जाते हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि मोहना जो होती है नानी माँ पे वार करती है, लेकिन गोलू जो होता है नानी माँ को भी सुरक्षित बचा लेता है। और ये सब देख करके खुश हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या किया उसने। लेकिन तभी देखते हैं कि जो मोहना होती है वो इस चीज़ को देख कर के आश्चर्यचकित हो जाती है कि गोलू ने विहान को तो बचाया, लेकिन मुझे क्यों बचाया। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि विहान ठीक हो जाता है, लेकिन गोलू जो होता है वो बेहोश हो चुका होता है, वो अपनी शक्तियाँ खो चुका होता है। तो अधिक शक्तियाँ देने के कारण उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ नानी माँ जो होती हैं वो ये सब चीज़ें देखती हैं तो वो भी परेशान होते हैं। यहाँ जो मोहना होती है बोलते हैं कि ये इसने क्या किया, ये चाहता तो अपनी शक्तियों से मुझे बचा सकता था, लेकिन इसने मुझे ही नहीं उन्हें भी बचाया जो इसके पिता का अंत करने वाले थे, और जो इस डायन वंश का भी नाश करने उन्हें भी बचाया, और ये मुझे भी बचाया। सबको चाहता तो ये सिर्फ विहान को बचा सकता था। लेकिन यहाँ गौरी तभी बोलती है कि क्योंकि ये मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ये बच्चा है, ये सिर्फ प्यार करना जानता है, इसको ये सब चीज़ें नहीं, मुझे बचा सकता था, लेकिन इसने मुझे ही नहीं उन्हें भी बचाया जो इसके पिता का अंत करने वाले थे, और जो इस डायन वंश का भी नाश करने उन्हें भी बचाया, और ये मुझे भी बचाया। सबको चाहता तो ये सिर्फ विहान को बचा सकता था। लेकिन यहाँ गौरी तभी बोलती है कि क्योंकि ये मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ये बच्चा है, ये सिर्फ प्यार करना जानता है, इसको ये सब चीज़ें नहीं पता है, उसके अंदर सिर्फ शरारत है, मस्ती है, और ये बच्चा है, इसका दिल बहुत साफ़ है, ये तुम लोगों की तरह नहीं है, ये सब बोलती है। और गौरी रो रही होती है, और यहाँ पर वो बार बार बोलती है कि गोलू आँखें खोलो, गोलू आँखें खोलो, पर गोलू कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो मोहना होती है उसको भी बहुत पछतावा हो रहा होता है, तो वो गोलू के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी जिद्दी होती है वो उसे मना कर देती है। पर तभी देखते हैं कि विहान बोलता है कि इन्हें आने दीजिए, कि मैं जानता हूँ गोलू की मदद चाहती हैं। तभी वो आती है, मोहना जो होती है वो अपनी शक्तियाँ देती है गोलू को, जिसकी वजह से गोलू फिर से ठीक हो जाता है, और सब बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ पर गोलू को देख करके, और पूरे परिवार भी फिर से खुशी का माहौल आ जाता है। तभी देखते हैं कि ये मूवमेंट देख करके मोहना भी इमोशनल हो जाती है, और मोहना जाने लगती है, और यहाँ नानी माँ भी वहाँ से चली जाती हैं। तभी जैसे मोहना जाने लगती है सब खुश होते हैं, तो मोहना बोलती है कि गोलू ने तो शक्तियाँ देकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस संसार को जीत लिया, और मुझे पता चला है आज की प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और गोलू ने मुझे ये सिखाया। लेकिन फिर वो जाने लगती है तो बोलते हैं लेकिन मैं वापस आऊँगी। तो विहान बोलता है कि धमकी देकर जा रही हो। बोलती नहीं, मैं आऊँगी और मैं गोलू से मिलने आऊँगी, वो सच में पहला अंतिम में सच्चाई की ही जीत होती है, मोहना इस तरीके से बताती है। और यहाँ पर देखते हैं कि इसी तरीके से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और तो आज शो का लास्ट एपिसोड था फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।